Hello dear students, welcome to Career Point. Dear students, पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में आज हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूजुअली मैक्सिमा मिनिमा पर जब क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं तो उनका अप्रोच होता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ डेफिनेशन है, जो सिचुएशन दी हुई है उसके ऊपर बेस्ड, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव साइन कन्वेंशन मैथड या सेकेंड डेरिवेटिव साइन कन्वेंशन मैथड यूज करते हुए मैक्सिमा मिनिमा पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कई ऐसे सिचुएशंस होती है जहां आपको एक्चुअली डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि कुछ और अल्टरनेटिव अप्रोचेस होती हैं, उन्हें यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसे सिचुएशंस में ऐसा होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, कुछ अर्थमेटिक्स के जैसे पर्टिकुलरली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और इस तरह के जो फंडामेंटल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैलकुलेशंस रिलेटिवली कम हो जाती है अगर आप इस तरह के ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को यूज करते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पर आपको मैक्सिमा मिनिमा के साथ डील करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स के साथ उन क्वेश्चंस को हैंडल करने का अप्रोच समझ में आना चाहिए। और वहां पर हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैक्सिमा मिनिमा के कई क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कम टाइम में कम कैलकुलेशन के साथ बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही सिचुएशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह की जहां पर एप्लीकेशन आती है उसमें मैक्सिमा मिनिमा के am के क्वेश्चंस में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm को कैसे अप्लाई करते हैं वो बताने से पहले आपको am gm का कॉन्सेप्ट एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूं। सपोज देयर आर n पॉजिटिव नंबर्स x1 x2 x3 अप टू xn, वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, राइट। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको उनके सम के साथ डील करना पड़ेगा। सम ऑफ दीज n numbers, arithmetic mean of these n numbers is given by this expression, while the geometric mean of these numbers is being given by this expression, nth root of x1 into x2 into x3 up to xn। और ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी कहां होल्ड होती है? जब ये सारे नंबर्स इक्वल हो जाएं तब ये इक्वालिटी होल्ड होती है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट। इक्वालिटी holds when all these numbers become equal। जब ये सारे नंबर्स इक्वल हो जाएं उस सिचुएशन में इक्वालिटी होल्ड होती है। अब अगर मान लीजिए आपको सम की इंफॉर्मेशन है, तो सम आपके पास पता है आपको, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, यानी कि प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है। अगर आपको सम निकालना हो, प्रोडक्ट आपको पता हो, तो दिस सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट पता है तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे आप इस पर्टिकुलर सम की मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूजुअली प्रोग्रेशन चैप्टर जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पढ़ाया जाता है, वहां पर डिटेल में इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो हम आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो डायरेक्ट काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसे हम मैक्सिमा मिनिमा में यूज करने वाले हैं। तो आपको कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर हम इसे बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए इसके लिए मैं पहले आपको कुछ सिचुएशंस दिखाता हूं। जस्ट ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है दैट पासेस थ्रू 1,8। 1,8 से वो लाइन पास हो रही है एंड इंटरसेक्टिंग विद द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। आपको फाइंड आउट करनी है ये लाइन। कंडीशंस गिवन है, व्हेन इट एनक्लोजेस ट्रायंगल ऑफ मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया का ट्रायंगल एनक्लोज कर रही है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक और सिचुएशन दी हुई है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। दो क्वेश्चंस हो गए हैं एक तरह से। आपको इस स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना है उस सिचुएशन में जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये मिनिमम एरिया का ट्रायंगल बना रही है। दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट्स कट कर रही है उनका सम मिनिमम आता है।
तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, सबसे पहले हम इस बात को समझने के लिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं और एक एक करके दोनों सिचुएशंस को डायग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। पहले मैं ए पार्ट को पिक कर रहा हूं। अब जो इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें काम ऐसे करना होगा। लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और इस स्ट्रेट लाइन का दिस इज ओरिजिन, ये हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट P से पास हो रही है। दिस इज पॉइंट P 1,8, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। दिस इज 1,8 पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉजिटिव x और y डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रही है। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये A,0 पॉइंट है एंड दिस इज 0,B। स्मॉल a एंड स्मॉल b आर वेरिएबल, क्योंकि कैपिटल A कैपिटल B जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ये वेरिएबल हैं। P पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर एक तरह से लाइन को अगर हिंज कर दिया जाए और लाइन को वेरी करवाया जाए तो अलग अलग पॉइंट्स पर ये x और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर सकती है। आपको उस पर्टिकुलर लाइन को फाइंड आउट करना होगा जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल एनक्लोज कर रही है, यानी OAB जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन का इक्वेशन है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। और ये लाइन हमेशा P पॉइंट से पास हो रही है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। सो P 1,8 लाइज ऑन इट, इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा P पॉइंट, इसको हम इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। 1/a प्लस 8 अपॉन b इक्वल्स टू 1। साथ में हमसे ये कहा जा रहा है ट्रायंगल जो बन रहा है उसके एरिया के साथ मुझे डील करना है। ट्रायंगल का एरिया एक्स एक्सिस पर मैंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा, एक्स एक्सिस पर जो लेंथ आ रही है वो स्मॉल है और वाई एक्सिस पर जो आ रही है वो स्मॉल बी है। तो ट्रायंगल का एरिया कैपिटल ए अज्यूम कर लिया जाए एंड दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब हमें यहां करना क्या है, हमें इस एरिया को मिनिमाइज करवाना है। दिस एरिया हैज टू बी मिनिमम, मुझे इस एरिया को मिनिमम करवाना है। साथ में कंडीशन ये है ए और बी, यहां पर दो अननोन्स आ गए हैं, तो मैं इस एरिया को मिनिमम करवाने के लिए अगर डिफरेंशिएशन पर जाता हूं तो स्मॉल ए या स्मॉल बी इन दो में से किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं लेकिन दूसरा भी वेरिएबल है, तो मुझे पहले उसे एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए यहां से मैं हेल्प ले सकता हूं, ए की या बी की किसी एक की वैल्यू निकालकर यहां डाल दूंगा, उसके बाद केवल एक ही वेरिएबल बचेगा और फिर मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प लूंगा। तो इसे ऐसे किया जा सकता है। अगर हम डिफरेंशिएशन की तरफ चलें तो 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 अपॉन बी, और ये बन जाएगा b माइनस 8 अपॉन b, एंड दिस गिव्स अस a इज इक्वल्स टू b अपॉन b माइनस 8। ये हमने स्मॉल ए की वैल्यू निकाल ली। इस स्मॉल ए की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए। सो दिस एरिया कैन बी रिटन एज 1/2 a इंटू बी। ए की वैल्यू को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस बिकम्स b अपॉन b माइनस 8 इंटू बी। अब हमारे पास वेरिएबल केवल b बचा, मैं अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा dA अपॉन dB, और डिफरेंशिएशन के बाद ये बन जाता है यहां पर b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 8। इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू b डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी रिजल्ट आता है फिर उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। इससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर b पर जब a मिनिमम हो रहा हो वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से हम a फाइंड आउट करेंगे, a और b दोनों मिल जाएंगे, तो यहां से हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। हम जैसे हमने b को एलिमिनेट किया, हमने a को एलिमिनेट किया, हम b को भी कर सकते थे। यहां से मैंने 1 अपॉन a के लिए सॉल्व किया, मैं b के लिए सॉल्व करता तो यहां जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो a के टर्म्स में आ जाता और डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में किया जाता। लेकिन बच्चों ये जो तरीका है ये डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, और अभी देखिए अभी हम केवल यहां पर a की एक्सप्रेशन को पहुंचा पाए हैं और इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। हम इस जगह कई बार स्टूडेंट्स इसमें a और b न लेकर m के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं, यानी स्लोप फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। यानी ऐसे भी किया जा सकता है, ये लाइन हमेशा 1,8 से पास हो रही है, सो 1y माइनस 8 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ये लाइन की इक्वेशन हो गई।
एक्स और वाई एक्सिस के साथ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए जाएं तो कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा और वो एम के टर्म्स में आएंगे, और फिर एम के लिए उन लेंथ को, एक्स और वाई एक्सिस के उन इंटरसेप्ट्स की लेंथ को इस एरिया के एक्सप्रेशन में यूज करके एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाए। लेकिन बच्चों इसमें दोनों ही तरीकों से कैलकुलेशन ज्यादा है अगर आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो, यानी कैलकुलस का यूज करते हैं तो। अब देखिए यहां पर बहुत स्मार्टली हम एएमजीएम को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए इन सारी इंफॉर्मेशंस को, अब हमें डिफरेंशिएशन को यूज नहीं करना, हम एएमजीएम को यूज करने वाले हैं। तो इसको एक बार ऊपर शिफ्ट करते हैं यहां पर। अब देखिए जो हमसे इंफॉर्मेशन दी गई थी, लाइन की इक्वेशन, पी पॉइंट और ये दो रिलेशंस तो हमारे पास हैं ही सही। अब यहां देखिए आप प्रोडक्ट ए इंटू बी के साथ काम कर रहे हैं और यहां पर सम दे रखा है, लेकिन सम 1/a और 8/b का दे रखा है, ए और बी का नहीं दे रखा। तो मैं काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज b प्लस 8a इज इक्वल्स टू a इंटू b। दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस इज a इंटू b। अब यहां ध्यान से देखिए, मैं a और b प्रोडक्ट हो गया, यहां पर a और b प्रोडक्ट आएगा, 8 उसमें कांस्टेंट है, a भी वेरिएबल है लेकिन 8 तो कांस्टेंट है, और मुझे इन दो नंबर्स का सम पता है। तो मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं b और 8a में, क्योंकि इन दो नंबर्स का सम भी आपको पता है और इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट में और सम में रिलेशन दे रखा है। a इंटू बी, ये प्रोडक्ट हो गया और ये सम हो गया, इन दोनों का रिलेशन आपको दे रखा है। ये एक रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन इनमें एएमजीएम के कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता है। और a इंटू बी जो आपने प्रोडक्ट ले रखा है, ये एरिया की टर्म्स में बहुत आराम से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं यहां पर आपको इसमें एएमजीएम के कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलूं अगर, तो हम इसी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे हैंडल करेंगे। इन दो नंबर्स में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स b एंड 8a, b प्लस 8a अपॉन 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा b इंटू 8a अंडर रूट ऑफ दैट। क्लियर? ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन आ गया उसके साथ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का सम a इंटू बी के इक्वल है, और a इंटू बी क्या चीज है? ट्वाइस ऑफ द एरिया। तो मैं पहले तो यहां इस रिलेशन नंबर 1 को इस जगह यूज कर लेता हूं, यूज 1 इन इट। ऐसा करने से ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8a इंटू बी। एंड व्हाट इज a इंटू बी? a इंटू बी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया। a इंटू बी इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए तो मैं इस a इंटू बी को 2 टाइम्स ऑफ एरिया लिख सकता हूं। दिस इज 2a अपॉन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू ए बी इज इक्वल टू 2a, सो दिस इज 16a। राइट, यहां से मुझे मिलता है a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16a। a पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर सकता हूं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पर स्क्वायर आसानी से किया जा सकता है क्योंकि दोनों जगह a आपको जो मिला हुआ है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसे अगर मैं सॉल्व कर लूं, a कैंसिल भी हो जाएगा बिकॉज a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। a ग्रेटर देन इक्वल टू 16 का क्या मतलब हुआ? a की वैल्यू हमेशा 16 या 16 से बड़ी है, तो a की वैल्यू मिनिमम कितनी हुई? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी 16 मिनिमम हो गया। इक्वालिटी वाली सिचुएशन में मिनिमम वैल्यू आ रही है, सो आई कैन से दैट a मिनिमम इज इक्वल्स टू 16। a मिनिमम इज इक्वल्स टू 16, एरिया की मिनिमम वैल्यू 16 होगी। और ये तब हो रही है जब इक्वालिटी होल्ड हो रही है, और इक्वालिटी कब होल्ड होती है? जब इन दोनों नंबर्स की वैल्यू इक्वल हो जाए। कौन से दो नंबर्स? जिनका अर्थमेटिक मीन आपने लिया, ज्योमेट्रिक मीन आपने लिया। तो इक्वालिटी होल्ड हो रही है कब? a मिनिमम इज इक्वल्स टू 16 व्हेन b इज इक्वल्स टू 8a। b और 8a अगर इक्वल हो जाएंगे तो एरिया की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, यानी 16 हो जाएगी। तो आपको a और b में रिलेशन मिल गया। लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, a और b की वैल्यू आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज यू नो दिस रिलेशन और यू नो दिस रिलेशन। कोई सा भी रिलेशन यहां पर यूज कर लें, यूज इट इन 1। तो यहां पर b प्लस 8a, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 8a is equals to 8a square. This is 16a is equals to 8a square, यानी a is equals to 2। a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब b की वैल्यू 16 है। b की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू
2 है। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज x upon a that is 2 plus y upon b that is 16 is equals to 1। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपको डिफरेंशिएट भी करना है, फिर मैक्सिमा मिनिमा का सिचुएशन भी एनालाइज करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्टेप्स भी बढ़ेंगी, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, जबकि यहां पर कैलकुलेशन बहुत आसान है, छोटी छोटी बहुत सिंपल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है और आसानी से आप एएमजीएम के इस कॉन्सेप्ट से बिना कैलकुलस को यूज किए मैक्सिमा मिनिमा की इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ये सिचुएशन कहां लग सकती है, एएमजीएम का ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई किया जा सकता है, वो एक क्वेश्चन है। उसके लिए क्लू ये है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको सम और प्रोडक्ट के साथ डील करना पड़ता है। अगर आपको सम और प्रोडक्ट में से किसी एक की इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सम और प्रोडक्ट में ये रिलेशन आपको पता था, तो इन्हीं दो नंबर्स का आपने सम और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए एएमजीएम के लिए काम किया। तो यहां पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह कॉन्सेप्ट कहां लगता है, जहां पर नंबर्स का सम और प्रोडक्ट के साथ डील किया जा रहा हो और इनमें से किसी एक की इंफॉर्मेशन आपके पास हो। दूसरी बात, जब आप एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो कौन से नंबर्स में एएमजीएम अप्लाई किया जाए यह भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आप नंबर्स को ऐसा सेट करें कि उनमें से एक साइड की वैल्यू आपको पता हो। मैं ए और बी अगर लेता तो ए प्लस बी का वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे ए b प्लस 8a की वैल्यू पता है, इसलिए मुझे b प्लस 8a लेना पड़ा और यहां पर ये प्रोडक्ट जो आया इसमें a इंटू बी हमें पता है। तो नंबर्स का सिलेक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा ग्रिप बना सकते हैं। तो चलिए हम जो दूसरी सिचुएशन थी उसे भी एनालाइज करते हैं। अब तो ये वाला पार्ट हमने अभी देख लिया, इट एनक्लोजेस ट्रायंगल ऑफ मिनिमम एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरी जो सिचुएशन है अब एक बार उसको भी देखते हैं। दूसरी सिचुएशन बताई गई थी कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है व्हेन इट पासेस थ्रू 1,8 and having intercepts on positive x and y axis when sum of intercepts on the coordinate axis is minimum। जो coordinate axis पर intercepts बन रहे हैं यानी OA और OB जो बन रहे हैं उनका सम मिनिमम होना चाहिए। फिर से वही सेम सिचुएशन है हमारे पास और ये पॉइंट हमारे पास B था जिसे हमने B को 0,B लिया है, ये A है जिसे हम A,0 ले रहे हैं और साथ में ये लाइन हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट P से पास हो रही है। This is P point 1,8 and this is origin, right? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि लाइन की इक्वेशन तो एग्जैक्टली उसी तरह से है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। लाइन की इक्वेशन हमने वैसे ही ले लिया है, 1 अपॉन a प्लस 8 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन सेम हो गई है, लेकिन अब मैं इंटरसेप्ट्स के सम को s मान लेता हूं और वो सम है a प्लस b। इस s a प्लस बी को मुझे मिनिमम करवाना है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। तो ये जो OA और OB का सम है इसे मिनिमम करवाना है। अब इस जगह पर B में A और B में से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एग्जैक्टली वैसे जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया था। यानी हम कैलकुलस अप्लाई करते हैं तो हम काम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज a माइनस 1 अपॉन a, दिस इज b इज इक्वल्स टू 8a अपॉन a माइनस 1 और s का जो वैल्यू है वो हो जाएगा a प्लस 8a अपॉन a माइनस 1। और अब मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल a और क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हुए मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। तो ये तो कैलकुलस का एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलस अप्लाई नहीं किया जाए तो यहां पर भी आपके पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, एएमजीएम का कॉन्सेप्ट यहां भी लग सकता है। कैसे लग सकता है आपको ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी। सम तो a प्लस बी हो गया, तो क्या a और b दो नंबर्स में एएमजीएम अप्लाई करें? नहीं, a और b दो नंबर्स का सम आपको डील जरूर करना है, लेकिन आपके पास इस a और b नंबर्स के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां a इंटू बी के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हो रही, तो हमें a इंटू बी के साथ काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम a इंटू बी लाएंगे भी तो उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें किसी और तरीके से देखना पड़ेगा। और क्या तरीका हो सकता है आप जरा सोचिए। इस सिचुएशन को वापस देखते हैं। यहां पर मैं ऐसे नंबर चाहता हूं जिनका सम तो मुझे चाहिए, क्योंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स तो a प्लस बी हो गया, लेकिन उनका प्रोडक्ट मुझे पता होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और प्रोडक्ट के लिए क्या काम कर सकते हैं?
देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो 8 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पार्ट है दिस इज 8, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, दिस इज 8, so दिस कैन बी रिटन एज 8 cot थीटा। इसी तरह से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा और ये लेंथ 1 है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 1 tan थीटा। यानी मैं क्या करूं, जो a प्लस बी मुझे सम निकालना था, s जो था हमारे पास a प्लस बी, उस a प्लस बी को मैं tan थीटा cot थीटा में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि tan और cot का प्रोडक्ट 1 होता है। तो ए बी में हम AMGM नहीं लगाएं, हम tan और cot में कन्वर्ट करके फिर AMGM लगाएं, तो प्रोडक्ट आपको मिल गया, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है tan थीटा और cot थीटा की 1 है। तो आपको tan और cot का प्रोडक्ट पता है, तो मैं a और b को पहले tan और cot में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर AMGM का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो सम तो मुझे चाहिए ही, वो मिल जाएगा, और प्रोडक्ट आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए a की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 + 8 cot थीटा। a की जगह दिस इज 1 + 8 cot थीटा, और ये जो b है दिस इज 8 एंड दिस इज tan थीटा। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 8 + tan थीटा। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज 8 + tan थीटा। अब यहां पर 1 + 8 9 एंड देन इट इज 8 cot थीटा + tan थीटा। ये पोर्शन देखिए, दिस इज s, इस s को मिनिमाइज करवाना है, तो मुझे यहां 9 तो कांस्टेंट है, यानी ये s मिनिमम कब होगा, जब ये वाला ब्रैकेट मिनिमम होगा, और इस ब्रैकेट को मिनिमम करने के लिए मैं AMGM का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो काम हो जाएगा हमारा। तो मैं यहां अब AMGM अप्लाई कर रहा हूं, AM > GM, और मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा AMGM के लिए 8 cot थीटा + tan theta upon 2, this is the arithmetic mean, and their geometric mean is √ 8 × tan theta × cot theta, जो कि 1 हो जाएगा। ये जो सम आया 8 cot theta + tan theta is > 2 √ 8। Got the point? tan × cot is 1, 2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, यानी इस सम की मिनिमम वैल्यू कहां क्या आ रही है, दिस सम इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू 2 √ 8। इस सम की मिनिमम वैल्यू 2 √ 8 के इक्वल है। सो S minimum is equals to, S minimum की क्या वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, देखिए यहां पर ध्यान से, S minimum या 9 तो एज इट इज है, और इस ब्रैकेट के मिनिमम वैल्यू 2 √ 8 आ गई है। सो दिस इज 9 + 2 √ 8। ये आपका रिजल्ट हो गया। मिनिमम इंटरसेप्ट इस लेंथ के इक्वल आएगा, जो इन दोनों का सम है, OA और OB का मिनिमम वैल्यू 9 + 2 √ 8 है। गॉट द पॉइंट। अब बात आती है, इसने लाइन का इक्वेशन पूछा था, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए या तो आपको AB चाहिए, तो AB के चक्कर में क्यों पड़े हम, वैसे तो AB यहां पर मिल ही गया, tan और cot ये कब आएगा, जब 8 cot थीटा = tan थीटा हो जाएगा, उस सिचुएशन में आएगा। सो इक्वालिटी होल्ड्स, मिनिमम वैल्यू ये कब दे रहा है, जब इक्वालिटी होल्ड हो रही है। सो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन 8 cot थीटा = tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा = 8, सो tan थीटा = 2 √ 2। क्योंकि ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है 2 √ 2। tan थीटा की मिनी वैल्यू जब 2 √ 2 हो जाएगी, उस सिचुएशन में इक्वालिटी होल्ड होगी, और उस सिचुएशन में इस इंटरसेप्ट के सम की, यानी S की मिनिमम वैल्यू 9 + 2 √ 8 आएगी। क्लियर? तो अब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। सो रिक्वायर्ड लाइन इज, लाइन की क्या इक्वेशन होगी, tan थीटा की इस वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो A और B पता चल जाएगा, उससे निकाल सकते हैं, या फिर जब tan थीटा मिल गया तो हमें लाइन का स्लोप मिल गया, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, π - थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 2 √ 2, तो स्लोप कितना हो गया, -2 √ 2। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 8 = -2 √ 2 x - 1।
तो हम इस तरह से इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां हमने बिना कैलकुलस यूज किए, डिफरेंशिएशन को यूज किए बिना लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया उस सिचुएशन में जब OA प्लस OB का सम मिनिमम आ रहा है। ठीक है, जब एरिया मिनिमम आ रहा है उस सिचुएशन में हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी हम AMGM के कॉन्सेप्ट को लगा पाए। तो स्मार्ट तरीके से आपको इस AMGM के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि AMGM कहां लग सकता है, जहां पर आप कुछ नंबर्स के सम और उनके प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो और इन दो में से किसी एक की इंफॉर्मेशन आपको पता हो तो दूसरे के ऊपर आप लिमिटिंग कंडीशन जो कि मैक्सिमम या मिनिमम की है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू मैक्सिमम ये हो रही है या मिनिमम ये हो रही है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम जब अचीव होता है वो सिचुएशन होती है इक्वालिटी होल्ड होने की। और इक्वालिटी कब होल्ड होती है? जब ये नंबर्स इक्वल हो जाते हैं, जिन नंबर्स में आपने AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। Got the point, right? Not only this kind of situation, ऐसे कई और situations होते हैं बच्चों। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताता हूं। हम एक और सिचुएशन देखते हैं जहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जरा इसे ध्यान से देखिए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट cut off by the coordinate axis on the tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. This is ellipse. इस ellipse के ऊपर कोई tangent ड्रॉ किया जा रहा है एंड मिनिमम इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी जो पिछला एग्जांपल लिया था उसमें हमने बात करी थी इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन द एक्सिस। यहां क्या हो रहा है? इंटरसेप्ट कट ऑन द लाइन ऑन द टैंजेंट बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ने कट किया है। ओके, डायग्राम से समझते हैं। पहले हम एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एलिप्स का सिचुएशन है बच्चों यहां पर, और इस एलिप्स में हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करना है। सो लेट्स से दिस इज द टैंजेंट। ओके, ये कोई P पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट, A cos थीटा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं P पॉइंट के। इसके ऊपर ये जो टैंजेंट ड्रॉ कर रखा है, टैंजेंट आप जानते हैं इस तरह के सिचुएशन में टैंजेंट की इक्वेशन कैसे दी जाती है बच्चों? तो टैंजेंट तो ellipse at P is x upon A cos theta plus y upon B sin theta is equals to 1। इस टैंजेंट ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट किया है सपोज, और A और B के कोऑर्डिनेट्स हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A, यहां से A sec थीटा कॉमा 0, और ये B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा B cosec थीटा। अब यहां पर हमें जो टेंजेंट की लेंथ को हमें यहां पर मिनिमम करवाना है AB सेगमेंट की लेंथ को। तो AB सेगमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? AB की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये AB सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी। और इस AB सेगमेंट की लेंथ को मिनिमम करवाने के लिए मेरे पास क्या अप्रोच बनता है कि मैं इस AB सेगमेंट को, लेट्स से दिस इज L, तो मैं इस L को डिफरेंशिएट कर दूं। हम इसे L स्क्वायर जरूर कर सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। L स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे dl स्क्वायर अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेवल ज्यादा आएगा। हम यहां पर भी AMGM का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से देखिए। सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर, A और B तो कांस्टेंट हैं, तो मुझे इन नंबर्स का सम के साथ डील करना है। अगर मुझे इनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पता हो तो मैं AMGM का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। लेकिन सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो साइन कॉस के टर्म्स में आएगा, या सेक कोसेक में भी आप रखेंगे तो वेरिएबल ही रहेगा इनफैक्ट, यानी हमें प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है, लेकिन सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है और कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप समझ गए कि टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अगर वो दो टर्म्स यहां आ जाएं तो उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट 1 हो जाएगा, यानी उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो मुझे इन्हें टैन कॉट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना चाहिए। यानी अब हमें काम इस तरीके से करना चाहिए बच्चों। यहां पर ये जो L हमें मिला है L स्क्वायर, ये मिला है A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम इसे लिख लेंगे A स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। और इसमें देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल पार्ट है वो केवल दो टुकड़े हैं इसमें, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला सम मिनिमम करवाना है मुझे, तो एल मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू एम जीएम से निकाली जा सकती है, तो हम डिफरेंशिएशन पर क्यों जाएं, हम यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम और नंबर सेलेक्ट करेंगे ये वाले दोनों, यानी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। tan इंटू कॉट तो 1 हो गया, यानी आपको प्रोडक्ट मिल गया और प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल गया, यानी आपको उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस सम की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, अंडर रूट ए बी स्क्वायर है, यानी मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ab। 2ab लीस्ट वैल्यू हो गई है इस पर्टिकुलर सम की, यानी एल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो आई विल से दैट एल मिनिमम इज ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ये, इसलिए एल मिनिमम ए प्लस बी हो गया। तो ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की मिनिमम लेंथ a प्लस बी के इक्वल है। आपसे यही पूछा था, द intercept cut off by the coordinate axis on the tangent is minimum, so the minimum length of the intercept is a plus b। तो हमने एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लिया। अब आप देखिए कैलकुलेशन का लेवल कितना आसान है। अगर हम डिफरेंशिएशन पर जाते हैं तो कैलकुलेशन का लेवल स्लाइटली इंक्रीज होगा, कैलकुलेशन जब बढ़ती है तो मिस्टेक्स होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए जहां तक हो सके हमें ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस के बारे में जरूर फोकस करना चाहिए। और अगर ऑल्टरनेटिव अप्रोच नहीं मिले तो ठीक है, फिर हम कैलकुलस को तो जानते ही हैं, डिफरेंशिएट करते हुए मैक्सिमम मिनिमम वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई ऐसे सिचुएशंस के साथ बहुत आसानी से डील कर सकते हैं बच्चों। और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, और भी कई ऐसे सिचुएशंस होती हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस में आपको और बताता हूं। आप देखिए, अमंग ऑल ट्रायंगल्स विद द गिवन पैरामीटर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, अमंग ऑल ट्रायंगल्स, all possible triangles means infinite possible triangles with the given parameter, parameter given है यानी constant है, the equilateral triangle has the maximum area, equilateral triangle का एरिया मैक्सिमम होना है। ये आपको, ये एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी, जहां पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इफ द पैरामीटर इज गिवन देन विच ट्रायंगल इज हैविंग मैक्सिमम एरिया, इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ यू नो द रिजल्ट, है ना। लेकिन प्रूफ कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए कि हां ऐसा होता है, ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलस पर जाना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह की एक और सिचुएशन देखते हैं, अमंग ऑल ट्रायंगल्स विद द गिवन एरिया, यानी एरिया गिवन हो, द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द लीस्ट पैरामीटर, यानी अगर एरिया फिक्स कर दिया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो, अगर एरिया फिक्स कर दिया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर लीस्ट होगा, और अगर पैरामीटर फिक्स कर दिया जाए, पैरामीटर गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। यानी पैरामीटर अगर फिक्स कर दी जाए, फॉर एग्जांपल आपको एक ग्रुप दे दिया गया जिसमें सपोज बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं और उन सभी ट्रायंगल्स का पैरामीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी उनकी तीनों साइड्स का सम 10 सेंटीमीटर है। सो देयर माइट बी मैनी ट्रायंगल्स जिनके साइड लेंथ्स डिफरेंट होंगी। कौन से ट्रायंगल का एरिया पैरामीटर फिक्स किया है 10 सेंटीमीटर, ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल आपको उसमें से पिक करना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो वो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अमंग ऑल दोस ट्रायंगल्स हैविंग सेम पैरामीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल विल हैव मैक्सिमम एरिया, एंड अमंग ऑल द ट्रायंगल्स with same area equilateral triangle will have least perimeter। ये दो स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स हैं, कैलकुलस से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एक करके दोनों सिचुएशंस को पहले अपन समझते हैं। पहले हम फर्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इस ट्रायंगल के लिए पैरामीटर डिफाइन करना है, मैं 2s ले लेता हूं, A प्लस B प्लस C एंड दिस इज द पैरामीटर। जब हम एबीसी साइड लेंथ्स में काम कर रहे हो तो हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का, ठीक है।
अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट की बात की जा रही है तो गिवन पैरामीटर यानी P कांस्टेंट हो गया यानी S कांस्टेंट हो गया। एरिया के मुझे काम करना है, एरिया को मैक्सिमम करवाना है, तो मैं इस एरिया को डिफरेंशिएट करूंगा। वेरिएबल्स क्या है यहां? S कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं ABC, 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स हैं तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन से पहले। 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जबकि रिलेशन आपके पास 2 ही हैं। टोटल वेरिएबल्स हैं 3 ABC। आप 2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बी या सी को, बी और सी को, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक रिलेशन और बनाएं। लेकिन यहां पर हम उससे भी आसान तरीका, डिफरेंशिएशन पर जा रहे हैं तो मुझे एलिमिनेशन की जरूरत पड़ रही है बी और सी के, बिना उन्हें एलिमिनेट करे भी मैं काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एएमजीएम का कॉन्सेप्ट भी हम जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? एएमजीएम किस में अप्लाई करूंगा यह समझना जरूरी है। और एएमजीएम का आइडिया क्यों दिमाग में आया? क्योंकि यहां पर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी इनका प्रोडक्ट आ रहा है। ए बी सी के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, एरिया के साथ एरिया निकालना है ना, तो एबीसी के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है और यहां एबीसी का सम दिया हुआ है। तो मैं इन्हें कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करूं कि ये वाला रिलेशन सम का बनते हुए प्रोडक्ट में यूज हो जाए। वो कैसे किया जा सकता है? हम इसको ऊपर ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास एरिया, ये ट्रायंगल है कोई भी, ये पैरामीटर हो गया, ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, और ये एरिया हो गया। अब देखिए यहां 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन इन 4 में से वेरिएबल 3 ही है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। मैं S को इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि एबीसी का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है। और S तो कांस्टेंट है, तो मैं काम करता हूं S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी, ये 3 नंबर्स लेता हूं और इन 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ये आ जाएगा, और इन्हीं 3 का ज्योमेट्रिक मीन ले लेता हूं, वो हो जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में आपको मिला 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी क्या चीज है बच्चों? ये है 2s के इक्वल। और ये क्या हो गया है? ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एरिया की टर्म्स में लिखा जा सकता है a स्क्वायर अपॉन s, a स्क्वायर अपॉन s क्यूब रूट ऑफ दैट, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s, सो 3s माइनस 2s अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन s क्यूब रूट ऑफ दिस। ये हो गया s बाई 3, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s क्यूब अपॉन 27 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन s, और ये बन जाता है a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू s पावर 4 अपॉन 27। a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यानी कि a स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3। एरिया इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू दिस नंबर। एरिया की मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, एरिया हमेशा इससे छोटा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है एरिया की। सो आई कैन से दैट a मैक्सिमम इज इक्वल्स टू s स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उस एरिया की, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसका पैरामीटर फिक्स हो तो s कांस्टेंट हो गया, तो मैक्सिमम एरिया ये आएगा, ठीक है, अगर पैरामीटर फिक्स कर दिया जाए। और ये कब होगा? जब इक्वालिटी होल्ड होगी। इक्वालिटी कब होल्ड होगी? जब s माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी तीनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। इक्वालिटी होल्ड्स when s minus a is equals to s minus b is equals to s minus c. That means a is equals to b is equals to c. यानी कि एरिया मैक्सिमम इसके इक्वल होगा, और कब होगा? जब a is equal to b is equal to c हो जाएगा। यानी अगर पैरामीटर फिक्स कर दिया जाए तो s फिक्स हो जाएगा, तो एरिया मैक्सिमम तब आएगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो अमंग ऑल द ट्रायंगल्स विद गिवन पैरामीटर, मैक्सिमम एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड when a is equals to b is equal to c, and the value of maximum area is s square upon 3 root 3। जो दूसरा पार्ट था, अब एक बार उस पर भी फोकस कीजिए। दूसरा पार्ट हमसे बोल रहा था among all triangles with given area, अब एरिया कांस्टेंट है, the equilateral triangle has the least perimeter।
अब पेरीमीटर को मिनिमम करवा रहा है, एरिया को फिक्स कर रखा है। फिर से यही वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, ध्यान से देखिए। पेरीमीटर, वापस से रिलेशन तो दो ही है, एरिया की डील कर रहा है और पेरीमीटर को डील कर रहा है। पहले केस में पेरीमीटर को कांस्टेंट कर रखा था और एरिया को मैक्सिमम करवाया था। अब एरिया को कांस्टेंट कर दिया है और पेरीमीटर को मिनिमम करवाना है। तो यहां से ए बी की या BC की या CA की वैल्यू निकालकर आप इस एक्सप्रेशन में डालेंगे और तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दो को एलिमिनेट करेंगे, तीसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पैरामीटर की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन दो को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। AMGM का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है और इन 3 के सम के साथ हम डील कर रहे हैं। तो फिर से सेम एक्सप्रेशंस बनेंगी। यहां तक हम सब कुछ सेम पहुंच रहे हैं, लेकिन अब गिवन क्या है? अब एरिया गिवन है, S गिवन नहीं है। पहले S गिवन था तो एरिया पर कमेंट आ गया, और अगर एरिया गिवन हो तो S पर कमेंट आ जाएगा। तो जरा इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। A लेस देन इक्वल्स टू, यहां से देख सकते हैं A लेस देन इक्वल्स टू S स्क्वायर अपॉन 3√3, यहीं से मैं पिक कर रहा हूं। नाउ एज A लेस देन इक्वल्स टू S स्क्वायर अपॉन 3√3, यानी अगर S गिवन है तो मैक्सिमम एरिया इतना आ जाएगा। अगर मैं इसे S के लिए सॉल्व कर लूं, S स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3a, यानी कि S ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3a अंडर रूट ऑफ दिस। सो आई कैन से दैट S मिनिमम इज इक्वल्स टू 3√3a अंडर रूट ऑफ दिस, यानी कि S की मिनिमम वैल्यू 3√3 अंडर रूट ऑफ 3√3a के इक्वल है। इक्वालिटी कब बोल रही है? S इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, S हमेशा इससे बड़ा है, यानी S की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी है, मतलब S की मिनिमम वैल्यू 3√3a अंडर रूट है। अंडर रूट ऑफ 3√3a इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ S। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। और ये कब आ रही है? जब इक्वालिटी होल्ड हो रही है। इक्वालिटी कब होल्ड हो रही है? जब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है। ओके, equality holds when S minus A is equals to S minus B is equals to S minus C. That means A is equals to B is equals to C. यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो मिनिमम पेरीमीटर आएगा। कब? जब एरिया फिक्स हो। तो सेम एरिया के ट्रायंगल्स हों, सेम एरिया के ट्रायंगल्स अगर रख दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इन ट्रायंगल्स में से किस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिनिमम है, तो उन सभी ट्रायंगल्स में से जिसका जो इक्विलेटरल है उसका पेरीमीटर मिनिमम होगा। और अगर सेम पेरीमीटर के ट्रायंगल्स रख दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन से ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसका एरिया मैक्सिमम है। तो ये जो स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स हैं ये दोनों, बेसिकली यहां पर हमने क्या किया है, इन कंक्लूजन्स को आपको याद भी रखना है, लेकिन हमने इन्हें प्रूव किया, कैलकुलस यूज नहीं की, हमने इन्हें प्रूव किया है AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, और है मैक्सिमा मिनिमा के केसेस। तो इन दोनों कंक्लूजन्स को याद रखिए। अमंग ऑल ट्रायंगल्स विद द गिवन पैरामीटर द इक्विलेटर ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया। अमंग ऑल ट्रायंगल्स विद द गिवन एरिया द इक्विलेटर ट्रायंगल हैज द लीस्ट पैरामीटर। राइट, चलिए एक और ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहां पर हम AMGM का और एक और अमेजिंग एग्जाम्पल देखते हैं, अमेजिंग सिचुएशन देखते हैं। Let 3x plus 4y equals to 5. दो नंबर्स का सम दे रखा है, xy पॉजिटिव है। Then find the greatest value of x square into y cube. इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? प्रोडक्ट ले लेते हैं। Let's say the product is s, that is x square y cube. ये जो एक्सप्रेशन है इसे मैंने s अज्यूम कर लिया और मैं इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं। कैलकुलस अप्लाई करूंगा तो x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एलिमिनेशन कैसे करें? यहां से निकालकर। मैं सपोज x को एलिमिनेट कर दूं या चाहूं तो y को एलिमिनेट कर दूं। y क्यूब है तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। 5 माइनस 4y अपॉन 3 होल स्क्वायर इंटू y क्यूब, एंड दिस इज s। इस एक्सप्रेशन को मुझे डिफरेंशिएट करके y के रेस्पेक्ट में और फिर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ जस्ट लुक एट इट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मुझे इसको ओपन भी करने की जरूरत पड़ सकती है, उसके बाद मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएशन के बाद इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करूंगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, साइन स्कीम देखूंगा, तब जाकर कहीं कंक्लूड कर पाऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में y की कौन सी वैल्यू पर यह मैक्सिमम हो रहा है, और तब जाकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर हम पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर प्रोडक्ट है x और y का,
इनफैक्ट एक्स वाई का नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का है। तो ये तो नंबर्स का अरेंजमेंट है और यहां पर हमें नंबर्स को सम के फॉर्मेट में दे रखा है। तो हम क्यों ना एक बार एएमजीएम पर फोकस करें। अगर मुझे इन दो नंबर्स का सम पता है तो मैं इन्हीं पर एएमजीएम लगाऊंगा, इन पर एएमजीएम लगाऊंगा तो इनका प्रोडक्ट आएगा 12xy। 12xy 12 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, x इंटू वाई। लेकिन प्रोडक्ट x इंटू वाई नहीं है, प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है। अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब लाना है तो क्या एएमजीएम एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब में लगाया जाए? तो प्रोडक्ट तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब आ जाएगा, लेकिन सम एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का नहीं दिया हुआ। आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी अगर मैंने एएमजीएम का कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और मैंने सोचा कि मैं इस तरह से एएमजीएम अप्लाई कर दूं, तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये x इंटू वाई है, जबकि यहां मुझे काम करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब के साथ। तो फिर क्या किया जाए? क्या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 2 ये लेकर काम किया जाए? तो मुझे प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन सम इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे सम तो 3x प्लस 4y का दिया हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। तो एएमजीएम पर चलें तो कैसे चलें? तो एक काम करना पड़ेगा, बहुत वाइजली सोचना पड़ेगा। 3x और 4y इनको ऐसे रीअरेंज करें कि सम तो 3x प्लस 4y आ जाए और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाए, तब जाकर एएमजीएम का हम सक्सेसफुल एप्लीकेशन ले पाएंगे। वरना हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी कैलकुलस के अलावा, फिर हमें डिफरेंशिएशन पर ही चलना पड़ेगा एंड दैट इज डेफिनेटली लेंथियर एंड कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लगा सकते हैं, एक बार फिर से सोचते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर यानी एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो एक्स स्क्वायर आया, और यहां पर है 3x। अच्छा, हमें पता है कि ये इक्वालिटी होल्ड होने की सिचुएशन में ही ग्रेटेस्ट या लीस्ट बनता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस 3x के 2 इक्वल टुकड़े कर लेता हूं, 3x/2, 3x/2। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। 9/4 भी आएगा, वो आने दो, वो तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर अरेंज हो जाएगा। तो मैंने इस 3x के 2 टुकड़े कर लिए। इसी तरह 4y के 3 टुकड़े कर लिए जाएं। सो दिस इज 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3, ये 3 और ये 2। इन पांचों का सम क्या होगा? 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 5। तो मुझे सम पता है। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट कुछ आएगा, लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब भी आएगा, वही मुझे चाहिए। तो मैं इन नंबर्स में एएमजीएम अप्लाई करूंगा। सो दिस डिवाइडेड बाय 5, 5 नंबर हैं, डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4 एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 अपॉन 27 y cube, and these are 5 in numbers, so raised to the power 1/5। ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। कांस्टेंट अलग कर देंगे, बचा क्या? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो हमारा काम हो जाएगा बहुत आसानी से। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, दिस इज 16 एंड दिस इज 3, राइट। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसकी तो वैल्यू फिक्स है 5, सो दिस इज 5/5 बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 3x प्लस 4y, और उसका 5 वैल्यू दिया हुआ है। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेज्ड टू द पावर 1/5। ये 1 हो गया, दोनों तरफ 5 ले लेते हैं, तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, राइट। सो आई से दैट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू 3/16। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, यानी ये हमेशा 3/16 से छोटा है या उसके इक्वल है। उससे छोटा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सो आई विल से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज 3/16। ये हमारा आंसर हो गया। इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 3/16। और ये कब आ रही है? When all these 5 numbers are equal। ये दोनों तो पहले ही इक्वल हैं,
ये तीनों भी इक्वल हैं, यानी इफेक्टिवली 3x/2 इज इक्वल्स टू 4y/3 इस सिचुएशन में आ रही है। तो हम बोल सकते हैं x/y इज इक्वल्स टू 8/9 इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इज दिस क्लियर? अगर x और y निकालने की जरूरत हो तो x/y इज इक्वल्स टू 8/9 और एक रिलेशन ये दिया हुआ है, हम x y निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे इसने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आकर खत्म हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप कैलकुलस पर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप AMGM का कॉन्सेप्ट बहुत वाइजली अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बहुत इजी वे में कम कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। So I hope this is clear to each and everyone. So my dear students, मैक्सिमा मिनिमा में केवल और केवल डिफरेंशिएशन ही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। कुछ और भी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं और उन अप्रोचेस के ऊपर भी अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कम टाइम में कम कैलकुलेशन के साथ कई ऐसे सिचुएशंस को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस और इस पर्टिकुलर अप्रोच के ऊपर कमांड डेवलप कीजिए ताकि आप अपना टाइम बचाकर और किन नंबर्स में AMGM अप्लाई करना है इस बात को समझ पाएं और वाइजली इसको राइट सिचुएशन में यूज कर पाएं। राइट? और इस तरह की पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को आगे समझने के लिए, इस तरह के वीडियोस पे रेगुलर बने रहने के लिए और इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राइट? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट और इसी तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।